प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञानवापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, आज हम गणेश जी के जन्म की कहानी के बारे में जानेंगे। तो समय बर्बाद ना करते हुए मैं शुरू करती हूँ गणेश जी का अद्भुत चरित्र। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का जन्म भगवान शिव और पार्वती के बीच अनबन होने के कारण हुआ था? जी हाँ, ये किस्सा बहुत ही रोचक है। और गणेश जी का ध्यान आते ही उनका हाथी का सिर और सूंड दिखाई देता है। परंतु गणेश जी का जन्म जब हुआ था तब उनका हाथी का सिर नहीं था, बल्कि गणेश जी एक साधारण बालक की तरह ही थे। तो फिर उनके हाथी का सिर क्यों लगा? यही कहानी तो मैं आपको इस पॉडकास्ट में सुनाने जा रही हूँ। गणेश जी के जन्म की ये कहानी शिव पुराण की रुद्र संहिता के चौथे खंड अर्थात कुमार खंड से ली गई है और इसमें अमर चित्र कथा की पुस्तक गणेश से भी कुछ भाग लिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत कहानी की। एक बार पार्वती जी अपनी सखियों के साथ अपने महल में बैठी थीं। उनकी सखियों ने बातों बातों में कहा कि शिव जी के गण हैं तो हमारे भी गण, लेकिन फिर भी वे शिव की ही आज्ञा मानते हैं। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि आपको भी एक ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो केवल आपकी ही आज्ञा का पालन करे। पार्वती जी को ये सुझाव पसंद आया और उन्होंने ऐसा करने का मन भी बना लिया। एक दिन की बात है, पार्वती जी ने शिव के गण नंदी को अपने महल के दरवाजे पर पहरे पर लगाकर आज्ञा दी कि किसी को भी अंदर नहीं आने देना। ये कहकर पार्वती जी सखियों के साथ स्नान करने अंदर चली गईं। थोड़ी देर बाद शिव जी घर आए तो नंदी उन्हें अंदर जाने से रोक नहीं पाए, क्योंकि शिव पार्वती के पति थे और शिव जी ने नंदी को डरा धमका भी दिया था। अब शिव तो ठहरे भोलेनाथ, वे सीधे स्नान घर तक जा पहुंचे। ये देखकर पार्वती जी को लज्जा तो आई ही, साथ ही वह नाराज भी हो गईं, क्योंकि इससे उनका एकांत भी भंग होता था। पार्वती जी ने सोचा कि मेरी सखियों ने ठीक ही कहा था कि शिव के गण केवल उनकी ही आज्ञा मानते हैं, इसलिए मेरा भी कोई ऐसा गण होना चाहिए जो केवल मेरी ही आज्ञा का पालन करे। ये विचार आते ही पार्वती जी ने अपने शरीर के मैल वाले चंदन और गंगा जल के लेप से एक बालक की रचना की। उस बालक की मूर्ति को पार्वती जी ने वस्त्र आभूषणों से सजाया और उस मूर्ति को अपना आशीर्वाद देकर कहा कि तुम ही मेरे सबसे प्रिय पुत्र हो। ये कहते ही बालक की मूर्ति में प्राण आ गए। वह बालक पार्वती जी को प्रणाम करके बोला कि माता मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब माता पार्वती जी ने उस बालक को अपने महल के द्वार पर नियुक्त करके आज्ञा दी कि कोई भी मेरी अनुमति के बिना अंदर ना आने पाए। ये कहकर उन्होंने बालक के हाथों में एक दंड थमा दिया और सखियों के संग अंदर स्नान करने चली गईं। कुछ देर बाद शिवजी फिर घर आए तो दरवाजे पर बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोका। ये देखकर शिवजी आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने उस बालक को द्वार से हटने के लिए कहा, परंतु बालक वहां से हटने को तैयार न था और न ही शिवजी को अंदर जाने दे रहा था। कुछ देर बाद शिव अपने कैलाश पर्वत पर जाकर बैठ गए और अपने गणों को उस बालक को समझाने के लिए भेजा। शिवगणों ने बालक को बहुत समझाया, लेकिन बालक निर्भय होकर द्वार पर ही डटा रहा। सारे गण शिवजी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। तब शिव ने गणों को उस बालक के बारे में पता करने के लिए कहा। शिवगणों ने महल के द्वार पर जाकर बालक को ललकारा तो बालक ने कहा कि मैं अपनी माता की आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। जब शिवगणों को पता लगा कि यह पार्वती जी का पुत्र है तो उन्होंने शिव के पास जाकर उस बालक के बारे में बताया।
लेकिन फिर भी शिव ने उसके पार्वती पुत्र होते हुए भी अपने सभी गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा देकर कहा कि उस बालक को निकाल बाहर करो। फिर तो शिव के गण महल के द्वार पर बड़ी संख्या में पहुंचकर उस बालक से भीषण युद्ध करने लगे। नंदीगण ने जैसे ही बालक को पटकने के लिए उसकी टांगे पकड़ी तो बालक ने अपने दंड से नंदी पर जोर से प्रहार किया। नंदी दर्द से कराहता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अब बालक ने दंड के प्रहार से शिवगणों को मारना शुरू किया। कुछ शिवगण तो मारे गए और जो बचे थे वे सिर पर पांव रखकर भाग गए। अपने गणों को हारा हुआ देखकर शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय और इंद्र आदि देवताओं को बुलाकर आज्ञा दी कि उस बालक का नाश कर दें। इंद्र आदि देवों और कार्तिकेय के साथ शिव गणों ने बालक को चारों ओर से घेर लिया, परंतु बालक ने डटकर उनका सामना किया। देवराज इंद्र और कार्तिकेय भी उस बालक से युद्ध में जीत ना सके। हार कर वे शिव के पास पहुंचे। अब शिव ने ब्रह्मा जी को उस बालक को समझाने को कहा। ब्रह्मा जी भेष बदलकर अन्य ऋषि मुनियों के साथ उस बालक को समझाने पहुंचे तो बालक ने झपट कर ब्रह्मा जी की दाढ़ी, मूंछ और सिर के बालों को नोचना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने उसे समझाया कि वे शांति के उद्देश्य से आए हैं, तो बालक ने उनकी एक ना सुनी और गदा उठाकर घुमा घुमा कर सब ऋषियों को मार भगाया। जब ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास जाकर सारी बात बताई तो शिव क्रोध से आग बबूला हो गए। अब शिव ने स्वयं उस बालक से युद्ध करने का निर्णय लिया। वे सभी शिवगणों, देवताओं व ब्रह्मा विष्णु को साथ लेकर उस बालक से युद्ध करने पहुंचे। शिव को देखकर भी बालक डरा नहीं, बल्कि शिव की सारी सेना को धराशायी कर दिया। शिव भी उस बालक का युद्ध कौशल देखकर चकित रह गए। तब शिव और भगवान विष्णु ने उस बालक से युद्ध आरंभ किया, परंतु दोनों मिलकर भी बालक को हरा नहीं पा रहे थे। तो अंत में शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और वह खून से लथपथ होकर धरती पर गिरकर मर गया। उधर महल में पार्वती जी को जब अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे क्रोध की अग्नि में जल उठी। उन्होंने अपनी शक्ति से हजारों भयानक शक्तियां उत्पन्न की और उन्हें सभी देवताओं का भक्षण व नाश करने की आज्ञा दी। उन शक्तियों ने सभी शिवगण व देवताओं को निगलना शुरू कर दिया। भयानक शक्तियों के डर से सारे शिवगणों और देवताओं में हाहाकार मच गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय आ गई हो। ये देखकर ब्रह्मा, विष्णु व अन्य इंद्र आदि देवता डर गए और पार्वती जी के पास जाकर उनसे दया की विनती करने लगे। तब पार्वती जी ने कहा कि तुम लोगों को मेरे पुत्र को फिर से जीवित करना होगा। उसे तुम सब लोगों से अधिक पूजनीय माना जाए और उसे सर्वाध्यक्ष का पद भी दिया जाए, तभी मैं तुम्हें क्षमा करूंगी। ये सुनकर ब्रह्मा, विष्णु व अन्य सभी देवतागण शिवजी के पास गए और उन्हें पार्वती जी की इच्छा बताई। तब शिव ने संसार और पार्वती की सुख व शांति के लिए ब्रह्मा और विष्णु से जंगल में उत्तर दिशा की ओर जाने को कहा और बोले कि जो भी पहला जीव तुम्हें दिखाई दे उसका सिर काट कर ले आना, ताकि वह सिर बालक के धड़ पर लगाया जा सके। जंगल की उत्तर दिशा में ब्रह्मा और विष्णु को सबसे पहले हाथी का एक बच्चा दिखाई दिया। विष्णु जी ने अपने चक्र से उसका सिर काट डाला। उस सिर को लाकर मरे हुए बालक के धड़ पर ब्रह्मा जी ने अभिमंत्रित जल से जोड़ दिया। सिर जुड़ते ही बालक जीवित हो गया। उसका मुख हाथी का था और शरीर का रंग हरा लाल था। उसके चेहरे पर प्रसन्नता थी। सभी देवतागण उस बालक को पार्वती के पास ले गए। बालक को जीवित देखकर पार्वती जी प्रसन्न हुई और उन्होंने सभी शिवगणों और देवताओं को क्षमा कर दिया। तब देवताओं ने उस बालक का अभिषेक किया और उसकी स्तुति की।
शिव ने भी उस बालक को अपना दूसरा पुत्र स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम मेरे सभी गणों के प्रमुख बनोगे, इसलिए संसार में तुम गणेश अर्थात गणों के ईश्वर के नाम से जाने जाओगे। संसार में अनंत काल तक तुम्हारी पूजा की जाएगी। बालक होते हुए भी तुमने हर संकट को झेल कर समाप्त किया है, इसलिए तुम सभी कार्यों में आने वाले विघ्नों को दूर करोगे और विघ्नहर्ता भी कहलाओगे। तो प्यारे श्रोताओं, ये थी गणेश जी के जन्म लेने की कहानी। और जहाँ कहानी है वहाँ कोई ना कोई सीख तो हमें जरूर मिलती है। तो इस कहानी से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, हमें अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह निष्ठा से करना चाहिए, जैसे गणेश जी ने द्वार पर पहरा देकर किया। अब दूसरी शिक्षा तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें अपने माता पिता या बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि उनके जीवन काल का अनुभव हमारे जीवन से बड़ा और ज्यादा होता है। तीसरी शिक्षा तो यही है कि हमें साहसी बनना चाहिए। किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति या लोगों से डरना नहीं चाहिए। जैसे गणेश जी बालक होते हुए भी अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए शिव जी तक से नहीं डरे और ना ही अन्य देवतागण व शिवगणों से। तो दोस्तों, अब मैं गणेश जी के जीवन में घटने वाली घटनाओं या यूँ कहें कि उनकी लीलाओं की कहानियाँ सुनाऊंगी, क्योंकि भगवान की लीलाएं हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही होती हैं, बशर्ते हम उन लीलाओं या घटनाओं में छिपा संदेश समझ जाएं और उन्हें अपने सांसारिक जीवन में उतारें। तो प्यारे श्रोताओं, अगले एपिसोड में गणेश जी के जीवन की एक और घटना की कहानी सुनेंगे। आप प्लीज इस ज्ञान पापी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और इस पॉडकास्ट को अपने परिवारजनों व मित्रों आदि में शेयर भी करें। अगले एपिसोड तक नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।
सुर मंदिर के सुपरहिट सॉन्ग्स देखने और सुनने के लिए डाउनलोड करें सुर मंदिर ऐप गूगल प्ले स्टोर से।